बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बाज़ लोगों के दिल बड़े अच्छे होते हैं, बड़े मोहब्बत वाले, नरम, सॉफ्ट, अपने ख़ानदान की फ़िक्र करने वाले। ये बहनें भी हो सकती हैं, भाई भी हो सकते हैं। जिन घरों में वालिद साहब फौत हो जाते हैं और बड़े भाई और बड़ी बहनें बड़ी चाहत के साथ, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, यानी ये उनकी ग्रेटनेस है, इसको मानना चाहिए। मगर ऐसा होता है, बेलमूम होता है, बार बार होता है और नहीं होना चाहिए कि उन्हीं घरों में छोटे बहन भाई, जिनकी तालीम वो बहन भाई मुकम्मल कराते हैं जो बड़े थे, जिनकी शादियां वो करवाते हैं जो बड़े थे, इस बीच में उनकी अपनी तालीम नहीं हो पाती, कंप्रोमाइज़ हो जाती है, उनकी अपनी शादियां कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं और अपनी माँ की मोहब्बत में और बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियों के तौर पे वो सारे काम कर रहे होते हैं जो इनफैक्ट एक बाप के तौर पे, एक बड़े फादर फिगर के तौर पे करने की ज़रूरत होती है। ओके, इट्स वेरी गुड, इसको सभी अप्रिशिएट करेंगे। मगर हम हैं छोटे दिल के लोग, हम एहसान ले लेते हैं, अगले की ज़िंदगी निचोड़ के सारा फ़ायदा भी ले लेते हैं, उसके सारे पैसे, सारी तनख्वाहें, सारी मोहब्बतें, सारी तवज्जो अपना हक समझ के ले लेते हैं। और जब उनको मोहब्बत देने की बारी आती है तो फिर गिले करते हैं, फिर शिकवे करते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या। जो किया ये उसकी कंपल्शन नहीं थी। सिबलिंग को पालना माँ की मोहब्बत में उसने किया। सिबलिंग की जिम्मेदारी, जैसे जैसे सिबलिंग बड़े हो रहे होते हैं, वो बड़ा हुआ तो उसने अपनी जिम्मेदारी उठाई, घर की भी जिम्मेदारी उठाई। तो जो छोटे बहन भाई जब बड़े हो रहे होते हैं और बाप नहीं है, तो इनफैक्ट 16 साल के बाद लड़के हों या लड़कियां, इन्हें अपनी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए और इन्हें अगले 8-10 साल में इतना ग्रो करना चाहिए। अगर बड़ा भाई कर चुका हुआ, बड़ी बहन कर चुकी, ये क्यों नहीं करते? इन्हें अपने पैसे जमा करने चाहिए, इन्हें घर पे शेयर डालना चाहिए। ये पड़े सोते रहें, ये पड़े ईंटते रहें और एतराज़ करते रहें और उसको वो इज़्ज़त, इकराम और वक़ार भी ना दे। मेरे पास 3-4 बच्चों की ऐसी शिकायत आई हुई हैं। एक की उम्र इस वक्त है जनाब 41 साल और वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी बहन भाइयों के लिए वक्फ़ कर दी और मुझे इस पर रिग्रेट नहीं है, हालांकि होना चाहिए, मुझे इस पर रिग्रेट नहीं है। मगर सूरत यह है कि मेरा छोटा भाई अपनी लगी हुई जॉब छोड़ के मेरे बहनोई के कहने पे उनके साथ जाके काम करने लग गया है और मैं उसको समझा भी नहीं पाया। लगी हुई जॉब का मतलब है सरकारी जॉब। बहनोई ने कहीं 1-2 दफ़ा कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरा बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चलता है और तुम्हें मैं तनख्वाह दूंगा। आप सोचिए, तुम्हें मैं तनख्वाह दूंगा, बहनोई कह रहा है, तो इट्स ए एहसान। बहनोई से आप ना रेगुलर तनख्वाह मांग सकोगे, ना रेगुलर आप उससे बोनस ले सकोगे, ना आप वहाँ प्रमोट हो सकोगे। वहाँ एक साले के तौर पे आप काम करोगे। वो छोटे मोटे काम, आपको बैंकों के काम, लोगों से लेन देन के काम, इधर के काम, उधर के काम दौड़ाता रहेगा। पैसा उसका है, दफ्तर उसका है। आप तो वहाँ कभी बॉस नहीं बन सकोगे, आप वहाँ ग्रो भी नहीं कर सकोगे। वो जो 20-25 हज़ार घर लाएंगे, अभी आप अकेले हो, कल जब आपकी बीवी बच्चे होंगे तो क्या आप ग्रो कर सकोगे? सो ऐसी नादानी जब छोटे भाई करते हैं अपने बड़े भाई की मर्ज़ी के अल्लाहरहम मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पूछे बिना, तो क्या उसका दिल नहीं टूटना चाहिए? क्या उसका इतना हक नहीं था कि आप उसके साथ बैठते और कहते कि भाई बहनोई ने ये ऑफ़र दी है तो क्या मैं कबूल कर लूँ? और भाई ने कहा कि सर, उस बहनोई ने मुझे भी ऑफ़र दी और मैं एक सरकारी महकमे में जॉब करता हूँ। यानी उनका ये कहना, मेरे पास जॉब करो और फिर उसी सरकारी दफ्तर के बाहर बैठ के एजेंट के तौर पे लोगों की फाइलें पकड़ के अंदर ले जाओ और जाके उनसे काम करवाओ, तो ये कितने नफलों का स्वाब होगा। ही वॉज कन्फ्यूज्ड कि क्या मुझे ये करना चाहिए? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी आप सोचिए, अगर आप किसी ऐसे दफ्तर में लोगों को हेल्प कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो आप टैक्स कंसल्टेंट खुद बन जाओ, जॉब से वापस आओ। मैं दसियों लोगों को जानता हूँ, कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, यंग बॉयज़, और वो लाहौर में काम करते हैं, उनके अपने दफ्तर हैं, 6-6, 7-7 बंदे रखे हुए हैं। सारा दिन वो, अभी देखें ना, जिन लोगों ने टैक्स देना है उनकी फ़ाइल बनती है, फाइलर बनना है,
तो बाकी लोग 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार लेते हैं, उन्होंने कम पैसे रखे हुए, क्योंकि वो खुद जानता है वहाँ जब फाइल उसके पास आती है उसने उसको पूरे प्रोसेस में एक्सेप्ट करना होता है, तो ये बहुत अच्छा कर लेना चाहिए। अब उन्हें परेशानी ये थी कि मेरे भाई ने ज़िंदगी का बड़ा गलत फ़ैसला किया, उसकी शादी के सारे अखराजात इसने पूरे किए, सारे उसके चाव इसने पूरे कराए, उसको पढ़ाया भी इसी ने, और उसी भाई ने बॉदर भी नहीं किया कि अपने सगे भाई से मशवरा कर लेता। इसमें 2-3 वजूहात हैं। अगर बड़ी बहन भी यही रोल प्ले कर रही हो तो एक है जेलसी फैक्टर, और एक होता है कि हम बेवजह अपने पे एहसान करने वालों के साथ एक हेट वाला रिलेशनशिप बना लेते हैं, बाप के साथ नहीं बनता। सो ऐसे में उन तमाम बेटियों और बेटों से मैं ये बहुत क्लैरिटी के साथ कहता हूँ कि आप एहसान कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, पर याद रखिएगा ये सारी उम्र आप पे वाजिब नहीं है। जब बच्चे ग्रो कर रहे हैं, ख़ुद कमाने के काबिल हो जाएं, तो फिर आप वो मशवरा मांगें तो मशवरा दें, मशवरा नहीं मांगे तो अपने आप को डिसरिस्पेक्ट मत करवाइए। अम्मा से मशवरा वो ले ले, ये जो उसने बहनोई वाला काम किया कोई भी करेगा, अपने ससुराल में जाके जॉब करे या बहनोई के घर जॉब करे। पंजाबी में कहते हैं सौरे घर जवाई कुत्ता, ससुराल में जाके रहने वाला, काम करने वाला जो दामाद है या जवाई है, ही इज़ लाइक ए डॉग, कोई कदर नहीं होती। और इसी तौर पे भाई बहन के घर जाके पढ़ने वाला, रहने वाला, बहनोई के काम करने वाला, बहन के काम करने वाला, दे आर इक्वली, यानी वो ही शुड बी ट्रीटेड लाइक ए डॉग। तो वो सारे भाई जो बहनों की मोहब्बत में या भाइयों की मोहब्बत में समटाइम मुरव्वत की जो चादर है उसको अबूर कर जाते हैं, उस लिमिट को अबूर कर जाते हैं, तो बाद में फिर सर पकड़ के बैठते हैं और जो पैनिक अटैक्स आते हैं फिर मेरे पास आते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप भी किसी ऐसी फैमिली में हैं जहां आप छोटे बहन भाइयों को पाल रहे हो, तो ये सारी उम्र आपके ज़िम्मे नहीं है। जब वो आपकी बात नहीं मानेंगे, कंसल्ट नहीं करेंगे, तो दुखी होने से पहले ये जान लीजिएगा कि वो हद आ गई है जहां लेट हिम प्ले, लेट हिम लिव, और आप अपनी ज़िंदगी की तरफ रुजू करें। आपकी अपनी बीवी, अपने बच्चे, आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अब सिबलिंग के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।